गुरुग्राम की हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर। साइबर सिटी गुरुग्राम का नगर निगम इन दिनों लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में जुटा है, जिसके चलते नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने टीमें गठित कर उन प्रॉपर्टी डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है। गुरुग्राम नगर निगम के टैक्स विंग के इंचार्ज दिनेश कुमार ने कहा कि अब उन प्रॉपर्टियों को जल्द ही सील कर नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। साल शुरू होने के बाद 600 करोड़ से ज़्यादा हमारा पेंडिंग था, 650 करोड़ के करीब मान के चलो, जिसमें से अप्रैल से और दिसंबर तक 8 महीने में 200 प्लस करोड़ हमने रिकवर कर लिया, 202 करोड़ के आसपास मान के चलिए, और 455 करोड़ अभी भी हमारा बकाया है। बकाया को देखते हुए सरकार ने अभी भी छूट बढ़ा दी, 31 मार्च तक कर दी, जिसमें हमारा 16-17 तक का जितना बकाया है उस पर 25% की मूल पर छूट दे दी, सारा ब्याज माफ़ कर दिया, ऑटो डेबिट सिस्टम में 5% की एक्स्ट्रा छूट दे दी। सरकार ने ये भी कह दिया जो पिछले 3 साल तक बहुत अच्छा पेयर रहा है, टाइम पे पैसा देता रहा है, 10% उसको एक्स्ट्रा छूट दे दी। करंट ईयर का जो पैसा था उसके ऊपर 10% छूट दे दी। इतनी सारी छूट देने के बाद भी जो लोग अभी भी नहीं जागे, सरकार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया उन पर सख्ती लागू करो, उनकी सीलिंग करो, प्रॉपर्टी को कनेक्शन काट दो, उनके पानी के सीवर के कनेक्शन काट दो, और अगर फिर भी कोई नहीं पैसा देता, नहीं अदा करता, तो उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन के जरिए पैसा वसूल करो। दरअसल गुरुग्राम में लगभग 4.5 लाख प्रॉपर्टी टैक्स धारक हैं, जिसके चलते नगर निगम ने इन प्रॉपर्टी टैक्स धारकों से लगभग 650 करोड़ रुपए वसूलना था, जिनमें से प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने 202 करोड़ रुपए वसूल लिया है और आने वाले 3 महीने में जनवरी से मार्च तक 100 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट भी रखा गया है। हालांकि अभी भी 455 करोड़ गुरुग्राम नगर निगम का गुरुग्राम वासियों पर बकाया है। वहीं नगर निगम गुरुग्राम की प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने उन डिफाल्टरों की भी लिस्ट तैयार की है जिन्होंने बार बार कहने पर भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया है। ऐसे में जिन प्रॉपर्टी टैक्स धारकों पर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्स है, ऐसी 200 प्रॉपर्टी जल्द ही सीलिंग की जाएंगी और 14 प्रॉपर्टी भी जल्द ही नीलाम की जाएंगी। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वाले प्रॉपर्टी धारकों के पहले बिजली व पानी सीवर के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स इंचार्ज दिनेश कुमार ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लोग जल्द ही फ़ायदा उठाएं और सरकार ने अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक तारीख भी बढ़ा दी है और यदि लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे तो शहर के विकास कार्य में भी यह पैसा सहयोग देगा। हमने ऑक्शन कर रखी है प्रॉपर्टियां, 13-14 प्रॉपर्टी ऑक्शन कर रखी हैं, अंडर प्रोसेस हैं। अगर उसमें पैसा नहीं आया तो बिना किसी शक के हम उसको उन ऑनर्स को दे देंगे जिनको उन सफल जो बिडर्स हैं इसके अंदर। तो हमारा जैसे 650 करोड़ रुपये बाकी था और 455 करोड़ अभी बाकी है। कोशिश तो ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा रिकवर हो, सारा ही हो जाए, लेकिन चलो ना भी हो तो भी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा मार्च के अंदर 50 से 100 करोड़ रुपए और भी रिकवर हो जाए, ताकि अगले साल के शुरू में हमारा कम से कम पैसा रिकवरेबल हो, ताकि हमारी बैलेंस शीट ऐसी हो कि हमें बहुत ज़्यादा सीलिंग की तरफ ना जाना पड़े। आइडेंटिफाइड की हुई है हमने, लगभग 200 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड की हुई हैं, लगभग हर एक जोन में ये हैं, 50 से 100 प्रॉपर्टियां हर एक जोन में हैं जो 5 लाख से ऊपर की हैं। नोटिस सबको दिए जा चुके हैं, संपर्क उनसे निजी तौर पर सभी जेटीओ मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, स्कीम के बारे में समझा रहे हैं कि वो इस पैसे को अदा करें, इसमें उनका फ़ायदा है। फिर भी कोई नहीं देगा तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को सील करेंगे, उन्हीं को ऑक्शन में ले जाएंगे। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।